क्या हाल है भाई डॉक्टर साहब के। सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो की सीरीज़ के अंदर, जो कि आजकल स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट मिनट स्ट्रैटेजीज अप्रैल स्टार्ट हो चुका है और नेक्स्ट मंथ हमारे एग्ज़ाम्स है। नीट एग्जामिनेशन का जो दरवाज़ा है वो हमें खोलना है। तो लास्ट मिनट के लिए जो भी मैं 30 दिन के लिए आपके गुरु के रूप में आपके लिए जो भी लेके आ सकता हूँ, आपके सीनियर के रूप में जो भी आपको बता सकता हूँ कि मैंने अपने लास्ट वक्त में नीट से पहले अपने आप को कैसे संभाला और कैसे मैक्सिमम स्कोर किया जा सकता है कि जिस पॉइंट पर हमें, क्योंकि इस पॉइंट पर बहुत सारी चीज़ें हमको परेशान कर रही है। जैसे कि यार मेरे मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, 250 पे स्टक हूँ, मैं 300 पे स्टक हूँ, 400 पे स्टक हूँ। अगर मेरे 550 मार्क्स है, यानी 550 के आसपास मार्क्स है, मैं सिलेक्शन से बस थोड़ा सा दूर हूँ, तो अब मैं कैसे अपने मार्क्स को इंक्रीज़ करूँ, ये सारी बातें इस लेक्चर के अंदर करेंगे। आई होप कि लास्ट तक आप देखेंगे इस वीडियो को, क्योंकि मैं सारे जो कॉन्सेप्ट्स है लेके आया हूँ, जो सारी आम दिक्कतें होती है, क्योंकि मैं भी वो फेज़ 1-2 साल पहले फेस कर चुका हूँ। जो आज आपके जिस दौर से गुजर रहे हो, हम उस चौराहे से गुजर चुके हैं, ठीक है। तो मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेके आया हूँ, सेल्फ एनालाइज, ठीक है, कितने मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं, रूटीन जो है बेसिकली क्या रखना है कि जिससे हमारा ब्रेन फोक कम हो और हमको दिक्कत ना हो किसी चीज़ के अंदर, वो सारी चीज़ें जो है हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिजिक्स है और हेल्थ वगैरह सारी चीज़ें जो है अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी जो है अपन क्या डिस्कस करेंगे कि जो भी हमारे 30 दिन हमारे पास बचे हैं, मैक्सिमम हम अपना निचोड़ कैसे निकाल सकते हैं। इस मोमेंट पे बहुत सारे लोग थक जाते हैं और ये सोचते हैं कि अब यार अब 250 आ रहे हैं, 300 400 जितने भी आ रहे हैं, छोड़ते हैं, अपन मजे करते हैं, थोड़े दिन रील्स देखते हैं, सीरीज देखते हैं, और क्या करेंगे अपन 30 दिन बाद एग्जाम होने के बाद फिर से एडमिशन लेंगे और जैसा कि लास्ट ईयर हमने सोचा था वैसे ही स्टार्ट करेंगे। लेकिन इस पॉइंट पर रुक जाइए, अभी के अभी रुक जाइए, ये सोचना बंद करें। और मेरे हिसाब से ये सही रहेगा कि आप अपनी पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें, नहीं तो अगली साल भी सिलेक्शन नहीं होगा। सर क्या फ़र्क पड़ता है यार, अभी 30 दिन चले गए तो, क्योंकि वैसे मेरे 400 मार्क्स आ रहे हैं, अब मैं कितना स्कोर इंक्रीज़ करूँगा। ये सारी चीज़ें सोच करके लोग पढ़ना बंद कर देते हैं और उनका फिर सिलेक्शन नेक्स्ट ईयर भी नहीं होता है। लेकिन स्टार्ट करेंगे अपन इस वीडियो को, जिसके अंदर फर्स्ट जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो है सेल्फ एनालिसिस। सबसे पहले जो है अपना आत्म अवलोकन जरूर करें कि मेरे जो पैर है कितने पानी के अंदर, मैं कितने पानी में हूँ और मेरा जो नॉलेज है वो कहाँ तक पहुँचा है। इस चीज़ को समझो कि, और वो कैसे समझेंगे, सेल्फ एनालाइज कैसे करेंगे, टेस्ट दे करके। टेस्ट देने के बाद हो सकता है आपके 600 के आसपास मार्क्स आ रहे हों, 600 के आसपास मार्क्स आ रहे हों, 500 के आसपास, 550, या हो सकता है एक तो इस रेंज के अंदर आप हो जो सिलेक्शन के, एक तो 600 के आसपास मतलब कि सिलेक्शन हो सकता है आपका, आपको लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। अगर 1 महीना पढ़ा है, इसको मैं मेंटेन करके रखूं तो मेरा सिलेक्शन हो सकता है। अगर थोड़े से मार्क्स इंक्रीज करूं तो फिर लगता है कि यार 500 पे हूं, क्या होगा, अब सिलेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। 550 के आसपास हूं, क्या पता मुझसे महीने भर पढ़ाई अच्छी से हो गई तो हो जाएगा सिलेक्शन, नहीं हो तो नहीं हो पाए। एक जो स्टूडेंट है वो इस रेंज में है, इनके लिए भी भारी समस्या है कि इनको क्या करना चाहिए, इनको भी मैं गाइड करूंगा। तो ये हमारे पास 3-4 लगभग मेजरली रेंज हो चुकी है मार्क्स की। जो टेस्ट आप फुल सिलेबस टेस्ट दे रहे हो उसकी जो है रेंज इन मार्क्स के अंदर मैंने डिवाइड कर रखी है। तो आपने सेल्फ एनालाइज कर दिया कि आप सीरियस होकर सबसे पहले टेस्ट दे रहे हैं। आपके पास कितना भी नॉलेज है उसको एक बार साइड में रखिए। जितना भी आपने 11th-12th में 1-2 ड्रॉप में अचीव किया है, कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही है यार। आपने आम लोगों से तो अच्छा ही नॉलेज गेन किया है। सो डोंट बी डीमोटिवेटेड, है ना। अपने आप को मोटिवेट करो कि यार मैंने बहुत कुछ पढ़ा है और मैं एक आम आदमी से अच्छा जानता हूँ, ठीक है। तो आप अपने मार्क्स एक बार टेस्ट दीजिए, जितने भी आपके पास नॉलेज आप टेस्ट दीजिए ईमानदारी के साथ 3 घंटे बैठ करके, और अपने आप को एनालाइज करिए। क्योंकि आपने अगर ये ठान लिया कि मेरे को डॉक्टर ही बनना है, एमबीबीएस करना है मुझे, तो फिर ये सारी चीज़ें यार, इस वातावरण के अंदर, लाइब्रेरी के अंदर क्या माहौल चल रहा है, कोचिंग के अंदर टेस्ट देने जाता हूँ वहाँ पे क्या माहौल चल रहा है, इस जो है घिरे से अपने आप को, इस चूहा दौड़ से, रेटे रेस का जो दौड़ चल रही है उससे, उस जाल से अपने आप को बाहर निकालिए 1 मिनट के लिए और सोचिए, आत्मावलोकन कीजिए कि मेरे पास कितने मार्क्स आ रहे हैं एक्चुअल में। दोस्त के 600 आ रहे हैं, 550 आ रहे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिलेक्शन मेरा होगा, वो सीट मुझे मिलेगी। दोस्त का हो तो दोस्त को सीट मिलेगी, मुझे थोड़ी ना मिलने वाली है। तो एक बार के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग झूठ भी बोलते हैं कि यार मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो बोल देगा कि अगर 300 आ रहे हैं तो बोलते हैं मेरे 550 आ रहे हैं, 580 मार्क्स आ रहे हैं। तो इस चक्कर में क्या है कि आसपास वाले डीमोटिवेट होते हैं कि यार चलो इसका सिलेक्शन हो जाएगा, फिर वो सारे दिन यही सोचता रहता है कि अब मैं, यार मेरा तो होने ही वाला नहीं है, अब मैं क्या करूँ, ऐसी शक्ल बनाते हैं। तो सबसे पहले अवलोकन करिए और पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिवली अवलोकन करिए कि मेरे पास कितने स्कोर हैं, ठीक है। अब स्कोर हमें पता लग गया कि हमारे इतने ही मार्क्स आ रहे हैं। अगर आप एक अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो उस नीट के बराबर ही मार्क्स दोनों में आपके रहेंगे, क्योंकि पेपर वो उस हिसाब से ही डिज़ाइन करते हैं। तो आपको पता लग चुका कि मेरे मार्क्स इतने रेंज में हैं।
अब ये देखना हमको कि अब ये जो सवाल है सबसे जो इंपॉर्टेंट मैं इस लेक्चर का मानूंगा कि ये आप जरूर देखें कि अब कितने मार्क्स, इसको पढ़ो एक बार, अब कितने मार्क्स इंक्रीज किए जा सकते हैं। हमारे पास 1 महीना है, लगभग 30 दिन के आसपास है, और अब हम कितने मार्क्स एक्चुअल में इंक्रीज कर सकते हैं अपना पूरा निचोड़ दें तो। निचोड़ का इन द सेंस कि आप दिन के अंदर 8 से 9 घंटे की पढ़ाई तो करेंगे ही, इतना मैं मान के चल रहा हूँ, जिनके मार्क्स जितने भी आ रहे हैं। तो मैं इस क्वेश्चन का एक बहुत अच्छा आंसर दे रहा हूँ आपको कि अगर आपके, मैंने 3 रेंज बनाई थी, 600 वाली, 500 वाली रेंज और 300 के आसपास। सबसे पहले बात करें 300 के आसपास, तो वो अलग अलग कैटेगरीज की बात करूं मैं तो अगर 300 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आप अपने मार्क्स जो हैं इस 30 दिन के अंदर 100 से 150, या एकदम आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, अपनी अच्छी मेहनत, अगर आपको मेहनत करने की आदत है तो आप 200 के आसपास भी अपने मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं। यानी आपके 350 के आसपास मार्क्स आ रहे थे तो आप 500 तक जा सकते हैं। सर क्यों जाए 500 तक, सिलेक्शन तो हो ही नहीं रहा है ना, क्या मतलब है, 1 महीना क्यों वेस्ट करूं। मेरे भाई अगर तुझे सोच लिया है कि मुझे डॉक्टर बनना ही है, तो अगर 500 इस बार आ गए तो सोच कितना मोटिवेशन होगा, तुझे अपने ऊपर कितना गर्व महसूस होगा कि यार मैं 300 आ रहे थे लेकिन 1 महीने के अंदर मैंने अपने आप को कितना पुश किया है मैंने और 500 मार्क्स लेके आया हूँ। तेरे पेरेंट्स को उनके साथ बैठ के बात कर कि मेरे 300 आ रहे हैं, मैंने मेहनत की, मेरे 500 आए, तो सपोर्ट करेंगे तुझे 1 साल के लिए की। और उस समय ब्रेन फॉग भी कम होगा कि यार अब अगर 300 पे स्ट्रिक होता तो सोचता ड्रॉप लूँ या लूँ। पेरेंट्स भी सोचते हैं कि यार क्यों बनाया तुझे डॉक्टर, 300 पे आ रहा है, 500 मार्क्स इंक्रीज कर लिए तूने अपने आप, 500 तक तू पहुंच चुका है। अब तेरे पेरेंट्स को भी लगेगा कि यार कोई रिलेटिव्स दोस्त कुछ भी कह रहा है तो खुद को और अपने पेरेंट्स को ये लगेगा कि यार बच्चा कर सकता है, 1 साल अगर इसको और देना चाहिए, और भी करियर अपॉर्चुनिटीज खुल जाएगी, कोचिंग में जाकर थोड़ी इज्जत भी बढ़ेगी यार, खुद के अंदर भी कॉन्फिडेंस रहेगा कि यार तो थोड़े मार्क्स इंक्रीज करने पड़ते हैं ना यार, पढ़ने का मन भी करेगा। तो इतने मार्क्स वो थर्ड कैटेगरी वाला जो लोग हैं, अभी कैटेगरी थर्ड कैटेगरी नहीं बोलूंगा, 300 के आसपास थे, वो इतने मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं आराम से। कैसे करने वाले हैं, क्या रूटीन रहेगा, इसके नेक्स्ट स्लाइड पे अपन देखेंगे। उसके बाद आता है जैसे जैसे अपन नंबर बढ़ते जाएंगे, जैसे अगर 500 वाले रेंज का वो आदमी है तो वो अपने 60 से 70 मार्क्स इंक्रीज कर सकता है, 60 to 70 मार्क्स, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, पहले ही बता रहा हूँ। 60 से 70 मार्क्स, 500, 520, 30 के आसपास थे तो वो 600 तक पहुंच सकता है, हाँ 1 महीने के अंदर। क्या गलतियां हैं, कैसे पहुंचे, क्योंकि जैसे जैसे अपन आगे जाएंगे तो अपनी जो सीला मिस्टेक होती है वो बढ़ती जाती है, इस चीज़ को समझो। तो 60 से 70 मार्क्स इंक्रीज कर सकता है। जिसके 600 मार्क्स आ रहे हैं, जो फर्स्ट कैटेगरी का जिसका सिलेक्शन हो चुका है, उसको तो अब हिम्मत हारनी नहीं है, क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ धक्का देना है, मेंटेन करना है खुद को। 600 मार्क्स आ रहे हैं, आराम से 630 के आसपास मार्क्स वो इंक्रीज कर लेगा, 630 ला सकता है वो, 30 से 40 मार्क्स, मिनिमम 25 मार्क्स वो बढ़ा सकता है, इतनी चांसेस है। कैसे बढ़ाएगा, इन तीनों कैटेगरी के लिए क्या काम किए जा सकते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि मैंने आपको क्लियर कर दिया कि अब मैं कितने मार्क्स बढ़ा सकता हूं जो पॉसिबल है, क्योंकि मैं भी इस फील्ड में हूं, मेरे को भी 11th में जब बायो लेती हो काफ़ी टाइम हो गया, अब एनालिसिस करते करते खुद को और दूसरों को। तो ये देखो मेरे जूनियर्स को भी एनालाइज किया मैंने, तो पता लग जाता है। तो ये जो है वो सही आंसर था कि कितने मार्क्स इंक्रीज किए जा सकते हैं। अब चाहे आपको बुरा लगे, अब मैं ये नहीं बोलूँगा दूसरों की तरह कि यार अब ये 200 आ रहे हैं तो तुम 600 लेके आ सकते हो, नहीं ला सकते हो यार, कैसे लेके आ जाओगे, फिर पागल थोड़ी ना दूसरे लोग जो 1-2 साल तक मेहनत करते हैं लगातार, ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। आप चाहे डिसलाइक करें, चाहे यहाँ से हमको अनसब्सक्राइब करें, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ठीक है। दूसरी बात जो है रूटीन की जो बात है कि अब हमारे पास इतने मार्क्स आ चुके हैं, रूटीन की बात कब स्टार्ट होती है, जो टू डू लिस्ट है, जो आज करना क्या है, उसकी आवश्यकता, उसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि ब्रेन फॉग को कम कर सकते हैं उसके अपन। ब्रेन फॉग क्या होती है भाई, मेडिकल साइंस में टर्म है ब्रेन फॉग, मतलब कि उल जलूल सी स्थिति बनना कि अब क्या करूं, इतना सारे 3-4 सब्जेक्ट्स है मेरे सामने, इतने सारे काम है मेरे पास, इनमें से पहले कौन सा करूं, बाद में कौन सा करूं, ऐसे इस चक्कर में सोचते सोचते एक ब्रेन फॉग क्रिएट होता है और अपन उनमें से कोई काम नहीं करते हैं और टाइम चला जाता है। जैसे जैसे टाइम बीतता है हमारे पास काम तो उतना ही है, टाइम कम होता जाता है तो ब्रेन फॉग और कम होता है कि यार और कम टाइम पड़ा तो आज कुछ किया ही नहीं, डीमोटिवेशन होता है, ये सारी चीज़ें होने लगती है। इसको कम करने के लिए रूटीन बहुत बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके आगे क्या बनाएंगे अपन, ठीक है, रूटीन बनाना है। अब रूटीन के अंदर सबसे पहले ये आता है कि यार पढ़ना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पढ़ना क्या है। देखिए उन टॉपिक्स को पढ़ना बिल्कुल ही बंद कर दीजिए जो आपको अच्छे से आते हैं, वो जब टेस्ट दे रहे हैं तो उन चैप्टर के क्वेश्चंस आपसे गलत नहीं हो रहे हैं। सबसे पहले ये देखिए कि उस चैप्टर से आपके कौन से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, तो वो टॉपिक ही पढ़िए। फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी के अंदर आपने ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर कोई भी चैप्टर उठाया, ब्रीथिंग एक्सचेंज वाला चैप्टर होता है, उसके अंदर आपके सारे क्वेश्चंस राइट हो रहे हैं, एक्सेप्ट कि आपके वो सारे जो है लास्ट में जो डिजीज आती है वो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो उन डिजीज को एक बार तरीके से देखिए। उससे पहले एक आता है कि ब्रीथिंग कैसे होते हैं, एनालिसिस, इंक्रीज, इनहेल और एक्सहेल वाला जो क्वेश्चन होता है उसके अंदर मसल्स वाले क्वेश्चन कहीं गलत तो नहीं हो रहे मेरे, ये सारी चीज़ देखने की स्टार्ट करिए आप,
ठीक है। जो गैमेट फॉर्मेशन है, पूरा चैप्टर मुझे रिप्रोडक्शन पूरा अच्छे से आता है, लेकिन उसके अंदर गैमेट फॉर्मेशन के क्वेश्चंस मुझसे गलत हो जाते हैं, तो उस टॉपिक को एक बार उठाइए, एक पेपर पे लिखिए, लिस्ट बनाइए कि मुझे आज इस चैप्टर का ये टॉपिक करना है। पूरा चैप्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा ही अपनाइए आप फिजिक्स के अंदर, ऐसे ही अपनाइए आप केमिस्ट्री के अंदर। और वो कैसे पॉसिबल होगा? टेस्ट के थ्रू। और फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर एक और कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, जैसे कि अभी फिजिक्स की स्लाइड आएगी तो उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर कैसे कंट्रोल करना है। बायो के अंदर थ्योरी, ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा आपको, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है। इस चीज़ को समझो। तो रूटीन क्या बनाना है आपको? सबसे पहले वो चैप्टर उठाना है, वो सब्जेक्ट उठाना है आपको, वो सब्जेक्ट उठाना है मेरे भाई जो तुझे सब पढ़ने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। जब मज़ा आएगा तो क्या सीक्रेट होगा? डोपामिन सीक्रेट होगा, हमारा जो हैप्पीनेस वाला हार्मोन है, खुश करने वाला हार्मोन है, वो सीक्रेट होगा कि हाँ मैंने 2 घंटे बैठ के पढ़ाई की है, तो उससे आपको एक स्टार्ट मिल जाएगा कि हाँ मुझे पूरे दिन बैठ के पढ़ना है। आपको फिजिक्स पढ़ने में मज़ा आता है, मतलब कि जिसमें आपको जो भी और हमको इंटरेस्ट किस में आ रहा है, यानी कि जिस सब्जेक्ट के अंदर हमको ग्रोथ ऑफ इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है हमारे टेस्ट के अंदर, उस सब्जेक्ट को लेकर बैठिए, तो आपको क्या डोपामिन सीक्रेट होगा और एक स्टार्ट करने के लिए, आपको दिन की शुरुआत करने के लिए वो मिल जाएगा। तो वहाँ से आप अपनी उस सब्जेक्ट को पढ़िए, उस ग्रोथ ऑफ इंप्रूवमेंट जिसमें हो रहा है उस सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट करिए जो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका रूटीन हो जाएगा। उसके बाद आप, मुझे पता है कि 8 से 9 घंटे से ज़्यादा कोई नहीं पढ़ता है, 8 से 9 घंटे से ज़्यादा कोई भी नहीं पढ़ता है यार, इतना नहीं पढ़ा जा सकता है। नींद पूरी लीजिए आप, स्लीप अच्छे से करिए, तो इतना ही पढ़ पाएंगे। उसके अंदर ये जो टाइम फिक्स है, इस टाइम को अपन को उन टॉपिक्स को देना है जो हमारे बहुत ज़्यादा वीक है, उन टॉपिक्स को लेकर नहीं बैठना जो ऑलरेडी आते हैं हमको। और इसमें से भी सबसे ज़्यादा क्या करना है आपको? टेस्ट लगाने हैं। टेस्ट किसको लगाने हैं भैया? जिसके बाद अब सब्जेक्ट तो उनके हो गए जिनके कैटेगरी बी और सी वाले थे, लेकिन जो ए कैटेगरी के लोग जिनके पास 600 मार्क्स आ रहे हैं, उनके लिए बात इंपॉर्टेंट ये है कि उन्हें क्या करना है कि उन्हें अब नंबर ऑफ टेस्ट जो है ज़्यादा लगाने हैं। हफ्ते में 2 से 3 टेस्ट, आपको 3 टेस्ट जो आपको लगाने ही लगाने हैं। किसको? जिनके मार्क्स 600 के आसपास आ रहे हैं उनको 3 टेस्ट हफ्ते में, नहीं एक दिन छोड़ के एक दिन टेस्ट लगाइए, या फिर डेली टेस्ट लगाइए। नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, एक दिन छोड़ के एक दिन लगाइए, लेकिन टेस्ट जरूर लगाइए अलग अलग सब्जेक्ट के, और स्पेसिफिकली सब्जेक्ट के भी लगा सकते हैं आप, और फुल सिलेबस लगाने की कोशिश करेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा वो। उनको एनालाइज करिए, क्योंकि आपके 600 मार्क्स है, अगर गलतियां हो भी रही तो 20 क्वेश्चन के अंदर गलती हो रही है, लगभग आपके 20-25 क्वेश्चन के आसपास आपकी गलतियां हो रही है। इन क्वेश्चंस को एनालाइज करिए कि ये किस टॉपिक से हैं। 3 घंटे का टेस्ट हो गया, उसके अलावा 9 में से 3 घंटे गए तो पीछे बचे 6 घंटे, तो 6 घंटे आप क्या पढ़ेंगे? इन 20 क्वेश्चन ये किस टॉपिक से आए थे उनको कवर करने की कोशिश करिए। आराम से आप 25 मार्क्स इंक्रीज कर लेंगे, एक अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सेफली आप इन्वॉल्व हो जाएंगे। इस चीज़ को समझिए आप। नेक्स्ट, इस स्लाइड को पढ़ो। ये फिजिक्स का जो है सब कुछ लोग बताने कोशिश कर रहे हैं, मैंने देखा, लेकिन वो प्रॉपर उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जिनको सच में फिजिक्स से बहुत डर लगता है। देखिए, अब फिजिक्स के इस हाल ही में जो पेपर्स बन रहे हैं, क्या वो पेपर्स वैसे बन रहे हैं जो लास्ट ईयर में फिजिक्स टफ थी वैसे बनने बहुत कम हो चुके हैं। आजकल जो है फॉर्मूला बेस्ड फिजिक्स के अंदर क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो चुके हैं। तो अब क्या करना है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर ये होता है कि टॉपिक जो होते हैं ना, टॉपिक वाइज स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए। जरूरी नहीं कि आप फिजिक्स के अंदर 1 शॉट लें, आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है फिजिक्स का 1 शॉट का, जरूरी नहीं आप 1 शॉट लें। आप क्या करिए, हर चैप्टर के अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री में ऐसा होता है कि एक चैप्टर मान लीजिए कोई भी उठा लिया आपने फिजिक्स का, उस चैप्टर के अंदर 2 से 3 ऐसे टॉपिक होते हैं जिनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, 50-70%। तो 30, हमारे पास 25 चैप्टर भी आप इंपॉर्टेंट निकाले, 25 में से भी अगर 3 टॉपिक आप पर चैप्टर कर रहे हैं, 3 टॉपिक पर चैप्टर कर रहे हैं, 25 चैप्टर आपने फिजिक्स के कर लिए, जो कि हो सकता है, पॉसिबल है, तो 25 × 3 कर लो, कितना हो जाएगा? 75 टॉपिक करने हैं आपको। 75 टॉपिक करिए, आई गारंटी कि आपके बहुत सारे मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। वो 3 टॉपिक कौन से होंगे, इसकी सीरीज आने वाली है कि हर चैप्टर के 2 से 3 टॉपिक ऐसा होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो 25 चैप्टर की लिस्ट उठा करके आपने इन 3 टॉपिक को हर चैप्टर से कर लिया, तो 75 टॉपिक्स आपने तैयार किए। मुझे पता है कि सारी फिजिक्स आप नहीं कर सकते इन 30 दिन के अंदर, लेकिन आपने इन 75 टॉपिक्स को भी कवर कर लिया केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर, बायो के अलावा, तो भी आपके बहुत सारे मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। 80-90 जिसके कम आ रहे थे उसके भी बहुत सारे इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है, काफ़ी इंक्रीज हो जाएंगे। मतलब मार्क्स जो मैं कह रहा था कि 300 मार्क्स आ रहे थे, 500 कैसे इंक्रीज किए जा सकते हैं? ऐसे इंक्रीज किए जा सकते हैं। बायो तो आपने पढ़ी है, लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स अब शुरुआत नहीं कर सकते आप। तो हर चैप्टर के अंदर से 2 से 3 टॉपिक ऐसे होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको करना स्टार्ट करो, ठीक है। नेक्स्ट है अपनी हेल्थ।
देखो ये सारी चीज़ें जो भी मैंने बताई वो तभी पॉसिबल है जब आपकी हेल्थ सही हो। हेल्थ इन द सेंस सिर्फ आपकी जो है फिजिकल हेल्थ की बात नहीं हो रही है, मेंटल हेल्थ की बात हो रही है। आप कैसे लोगों के सर्कल में हैं आप, ठीक है, आप कैसे इसी ऐसे आदमी से बात कर रहे हैं जो आपको बहुत दुख पहुंचाता है, ठीक है, फिर भी आप बात करे जा रहे हैं उससे, तो आपकी मेंटल हेल्थ को डिफेक्ट करेगा, आपको पढ़ने से रोकेगा। रास्ते में जा रहे हैं, टेस्ट देने जा रहे हैं, वहाँ पे किसी ने कुछ बोल दिया आप, तो आपने उसको दिल पे ले लिया, तो 2 से 3 घंटे ख़राब हो गए, बीच में किसी से लड़े हो गई, आप उसके बारे में सोच रहे हो, वो मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है आपकी। तो फिजिकल के साथ साथ आपको मेंटल हेल्थ पर भी फोकस करना है, ठीक है। किसी भी ऐसे आदमी से बात नहीं करनी है जो हमको डीमोटिवेट करता है या उनको हमारे मार्ग से भटकाता है, हमारे लक्ष्य से दूर ले जाता है। ऐसे लोगों से बात नहीं करनी है। हमें सिर्फ और सिर्फ ऐसे पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में रहना है जो जिससे बात करके हमको अच्छा लगता है, जैसे कि मैं। थैंक यू। ठीक है, तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। पढ़ाई वैसी होने वाली है जो आप अपने शरीर को मॉड्यूलेट नहीं कर सकते 1 महीने के अंदर, तो उससे आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी। कि मैं 8 घंटे पढ़ता था, अब मैंने 16 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दिया। पढ़ सकते हैं आप, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं चलेगा मेरे हिसाब से। 2-4 दिन चलेगा, 5वें दिन वापस से ग्राफ नीचे गिर जाएगा, वापस 2-3 घंटे पे या रील्स देखने पे आ जाओगे। तो इसीलिए कंसिस्टेंट रहिए, और उसी अगर वो कंसिस्टेंसी आप मेंटेन करोगे तो एक डोपामिन रिलीज़ होगा और आपको आगे के लिए मोटिवेशन देने के लिए। ग्रेट, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा मेरा प्लान, ये हमेशा मैं जोड़ देता हूँ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, आपने मुझे देखा सुना, और आई होप जो भी होगा अच्छा होगा। ये सारी बातें जो है मार्क्स लाना, नीट वगैरह, ये सब चीज़ें बहुत छोटी चीज़ें हैं लाइफ में, और भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। जो ऐसा नहीं है कि जो डॉक्टर बनते हैं सिर्फ वही जो है लाइफ में बहुत खुश रहते हैं, इसके अलावा भी और बहुत सारे अच्छे फील्ड होते हैं जो जिसमें आदमी और भी ज़्यादा खुश रहता है। आई होप हमारा ये लक्ष्य है, हमको अचीव करेंगे, लेकिन जो हमने मेहनत की है इसके लिए, वो मेहनत हमको ही लाइफ में आगे बढ़ाएगी, वो मेहनत काम आएगी। ये नहीं काम नहीं आएगा कि हमारे कितने मार्क्स स्कोर किए, काम ये आएगा कि हमने 2 साल जो मेहनत की ना, जो हमें मेहनत करने की लत आदत लग गई है ना, वो हमें ज़िंदगी किसी भी फील्ड में हमको पीछे नहीं होने देगी, क्योंकि हमको मेहनत करने की आदत लग चुकी है ना। ऑल द वेरी बेस्ट।